अच्छा, वो कह रहा है कि चेक एग्जाम्पल 1 3.1 का कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। एक इक्वेशन दे दी x + 3y = 6, पहली इक्वेशन ये दे दी, दूसरी इक्वेशन तेरे पास ये है, ठीक है। इस कंसिस्टेंट के कंसिस्टेंट है कि नहीं ये चेक करना। भाई दो लीनियर इक्वेशन दे रही, इनकी दो लाइन होंगी, क्या होंगी, एक लाइन ये बनेगी, दो लाइन बनेंगी। अब क्या हो सकता है कि लाइन क्या होगी, दो लाइन जब बन रही हैं तो क्या होगा, या तो वो काटेंगी या वो पैरेलल चली जाएंगी। एक सेकंड सर, क्या कहेगा? दो लाइन दे रखी हैं भाई, दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है सर। एक लीनियर इक्वेशन से एक लाइन बनती है, दो इक्वेशन दे रखी हैं तो दो लाइन बनेंगी, पक्का दो लाइन बनेंगी ना बनेंगी। अब जब दो लाइन बनेंगी तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो वो लाइनें काटें, क्या काटे, या ठीक है, या फिर लाइन पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल, मिले ही ना कभी भी, पैरेलल हो, या फिर एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट हो जाए, क्या हो जाए, कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे ही चढ़ जाए वो, दैट्स ऑल, ऐसे। क्लियर? तो गौर करने वाली बात है। तो ये कंसिस्टेंट कैसे फंडा याद रखना है कि हम कहेंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइनों का, कट कर रही है एक पॉइंट पर, या फिर वो इन्फिनाइट, मतलब कि आपका वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, एक चढ़ी और उसको दूसरी बन गई, ठीक है सर। ओके। और वो उस केस में क्या होगा, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, क्या कंसिस्टेंट। और पैरेलल के मामले में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम ग्राफ बनाना सीखते हैं हम, ठीक है। देखिए था वह कह रहा है इफ़ यस सो, अगर कंसिस्टेंट, अगर इनका सॉल्यूशन निकल रहा है तो सॉल्व देम ग्राफिकली। भाई ग्राफिकली का मतलब क्या है, ये देख इसमें, ये ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि जहाँ पर लाइनें मिल रही हैं, क्या, हाँ इधर देख, जहाँ पर लाइनें मिल रही हैं ओके, वहाँ पर जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू, वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब कि x यहाँ पर 6 है, y यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर इन इक्वेशन में रख दिया जाए, ये x 6 रख दें और y 0 रख दें, तो ये आपका, ठीक है, क्या होगा, ये LHS = RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LHS इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या करता है, वो उसको LHS = RHS आ जाता है रखने पर। ऐसी पहली वाली में रखेंगे, ऐसी दूसरी वाली में यानी कि x की जगह 6 रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमारे पास पहली क्वेश्चन देखिए, पहली क्वेश्चन थी x + 3y = 6, पहली क्वेश्चन ये x + 3y = 6 दे दिया, ठीक है सर। अगले स्टेप में क्या करा, 3y को तू वहाँ लेकर आ गया, तो माइनस का ना हो गया, प्लस का है तो, हाँ सर ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखता चल, x की वैल्यू आती चली जाएगी, y की वैल्यू रखता चल और x की वैल्यू आती रहेगी, ओके। y यहाँ पर 0 रख दिया तो क्या हो 6 आ गया, तो ठीक है ना, 3 0 से मल्टीप्लाई गायब हो गया तो 6 आ गया। गुड, y की जगह 1 रख दिया तो 3 × 1 = 3, 6 में से 3 गया तो बचा 3, x भी 3 आ गया। y की जगह 2 रख दिया तो कितना हो गया, 6 माइनस का प्लस का 6 कट गए, x क्या आ गया, 0। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया सर। गुड। ये मैंने टेबल बना के होगा, ये मैंने ये भी रखा है, देख टेबल ग्राफ बनेगा ना फिर। अच्छा सर, अच्छा ठीक है, ये देख मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है, ओके देख लेना। इसमें मैंने पहले 0 रखा है, फिर 1 रखा है, फिर 2 रखा है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ये थी हमारे पास, 2x - 3y = 12। क्या करा, ये 3y वहाँ पर जाके प्लस हो क्या हो गया, ये ना, अब ये 2 था जो वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमके क्या x लेफ्ट पे आ गया है
बाकी की सब खिचड़ी यहाँ पक गई। तो हम क्या कहेंगे, वी आर एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। क्या, वी आर एक्सप्रेसिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू रखता रहे इसमें, भाई वाई की वैल्यू रखता रहे, भाई एक्स की वैल्यू आती रहेगी इसके अंदर, पक्का, ओके। वाई की वैल्यू, अच्छा बता, यहाँ पर मैं रख के भी दिखाया दे प्यार से, ये देख छोटा कर लो और समझ आएगा। मैंने रखा पहले तो वाई की जगह 0, क्या रखा 0। अच्छा बताइए, देखिए ये आ गया, कट 0 गया वो 3 0 से, तो ये 12 को 2 ने काट दिया, ये 12 बचा ना, ठीक है। और ये आपका कैलकुलेशन एरी, और 12 को 2 ने काट दिया, 6 आ गया, ठीक है। ये लिख दिया, एक्स वैल्यू 6 आ गई। अब क्या रख दिया, -2, क्या रख दिया, -2 रख दिया, -2 रखा है तो 12 मेरा, ये कितना हुआ, -6 आ गया, -6 आ गया, 12 -6, 6 बचा है, 2 6 को काट देगा 3, ये ले 3 आ गया, -2 रखने में, इधर देख, हाँ। और अब रखा तेरा, यहाँ पर -4 रख दिया, क्या रखा, -4, ये रखा -4, तो कितना आ गया देख, ये 12 आ गया माइनस का, हाँ, प्लस का 12 है, 0 आ गया ना, कट गए प्लस माइनस के, कट गए प्लस माइनस 12 तो कट ही गए, 0 आ गया, वैल्यू यहाँ रख दी, ये ले, वाई 0 रखा था, एक्स आया 6, वाई -2 रखा, एक्स आया 3, वाई रखा -4, तेरा ध्यान वही है मोमोज पर है ना, हाँ सर, ओके। सर पेट खाली है सर, इसीलिए। तो रोटी नहीं खाई तुमने, सर मैं रोटी नहीं खाता। और बेट बच्चों को मत कह, वरना जो सुन रहा है उसे, ठीक है, देख आगे, मैंने दोनों केवल मांसाहारी भोजन ग्रहण करता हूँ, देख आगे, ये तेरा दोनों, ये तो एक टेबल ये बन गई, एक टेबल ये बन गई, ठीक है। अब इसको हम ये देख लेंगे, ये रहा x6 y 0, x का 3 y का 1, x का 3 y का 1, ठीक है, x का 0 y का 2, अरे तो इस पर ही होगा, ये तो y एक्सिस पर ही, ये लाइन बनी सीधी, क्या बनी, ठीक है। किसकी है इक्वेशन, पहली वाली की, तो पहली वाली इक्वेशन लिख देना, ठीक है। अब इसका x का 6, x का 6 y का 0, ये ना, ठीक है, x एक्सिस पर y तो 0 होता है ना, ओके। x का 3 y का -2, x का 3 y का -2, ठीक है। और x का 0 y का -4, ये रहा, -4 तो नीचे आएगा भाई, x जहाँ पर 0 y एक्सिस पर ही तो होगा, और y माइनस निगेटिव कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, कहाँ होता है, आ गया, देखिए ये लाइन बन गई, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर 6,0, ये सॉल्यूशन है इसका, ये लिख दिया, as 6,0 इज कॉमन टू बोथ द लाइंस, इसमें भी ये रहा, मतलब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हाँ, यानी कि LHS = RHS आ जाएगा। सो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज x6 y 0, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या है ये, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब वो होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है, क्या, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, चाहे एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है सर, सॉल्यूशन है, इंसान है वो, क्या है, इंसान है, ठीक है, पहले जाएगी तो राक्षस है, ओके ना, तो एक दादी कितनी गुजोरी है, ठीक है, हाँ,